नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रोहित और आप देख रहे हैं बीक्रो म्यूज़िक सीरीज़। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आप लोगों को कुछ पॉइंट बताऊँगा जो कि आप लोगों के जो म्यूज़िक सिस्टम होते हैं, कार ऑडियो से रिलेटेड जितने भी आप सिस्टम अपनी गाड़ी में मतलब लगाते हो, किस हिसाब से क्या सिस्टम होते हैं, तो उन्हीं से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है मेरे भाइयों के, तो उनके मैं आंसर आप लोगों को दूँगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो देखो, क्वेश्चन क्या है, मैं आप लोगों को मेन चीज़ें इसमें बताने वाला हूँ। काफ़ी सारे भाई ये चीज़ पूछते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में अच्छा म्यूज़िक सिस्टम नहीं बजता, फलाने की गाड़ी में ऐसा बजता है, फलाने की गाड़ी में ये बजता है, वो बजता है, ऐसा बजता है। तो सबसे पहली चीज़ तो भाई आप लोगों को ना एक चीज़ जाननी होगी। एक तो होता है कि अपने लिए म्यूज़िक सिस्टम को लगाना, ठीक है? कि आपका टेस्ट क्या है, उस हिसाब से चीज़ को लगाना, वो चीज़ अलग होती है। एक होता है कि आपको कंपैरिज़न करना है किसी के साथ, वो चीज़ अलग होती है। क्योंकि ये दोनों चीज़ें इस हिसाब से अलग होती हैं, क्योंकि जो सॉन्ग हम दिखाने के लिए चलाते हैं वो कुछ और होते हैं, और जो सॉन्ग हमें सुनने हैं वो कुछ और होते हैं। तो इसलिए आप लोगों को ये चीज़ जाननी होगी कि आप लोग क्या सुनना चाह रहे हो। अगर जो आपको सुनना है तो वो चीज़ अलग हो गई, और अगर जो आपको सुनाना है लोगों को वो चीज़ अलग है। तो दोनों ये जो सिस्टम होते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं, बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से। और इसके अंदर जो सॉन्ग चलाए जाते हैं वो भी बिल्कुल अलग होते हैं एक दूसरे से। शायद आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी बात, बट एक दो बार ये दोबारा वीडियो देखना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ इस टाइम पे। जिन लोगों को समझ में आ गया तो वो कमेंट में एक बार ज़रूर बताना मेरे को। तो सबसे मेन पॉइंट मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि दिखाने के लिए म्यूज़िक सिस्टम अलग होता है, जो दूसरों को सुनाया जाता है, जो खुद के सुनने के लिए वो एक म्यूज़िक सिस्टम अलग होता है। जैसे कि एसपीएल सिस्टम होता है, एसक्यूएल सिस्टम होता है, फिर एक एसक्यू सिस्टम होता है। एसपीएल सिस्टम होता है जो आपके एयर के प्रेशर से, एसपीएल का मतलब यही होता है हमारा साउंड प्रेशर लेवल जो होता है हमारा, वो एसपीएल होता है। उसकी एयर के थ्रू जो बेस होती है वो बहुत ज़्यादा जाती है दूर तक। उसके बाद एसक्यूएल होते हैं, उसके अंदर हम अपना म्यूज़िकल सिस्टम जो होता है नॉर्मल हमारे चल जाते हैं। फिर उसके बाद एसक्यू होता है। एसक्यू स्पेशली इसीलिए होता है साउंड क्वालिटी के लिए, कि जो सॉन्ग बना है एक्चुअल में वही चीज़ हमें सुनने को मिले, या जो हमारा टेस्ट है वो ही सुनने को मिले हमें, तो वो हमारे एसक्यू में आ जाते हैं। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो ये है कि आप लोग एसक्यूएल को एसपीएल के साथ कंपेयर करते हो, जो कि बहुत ही गलत चीज़ है। एसपीएल टोटली डिफरेंट है आपके एसक्यूएल से। आप जेबीएल का एक वूफर लगा के, आपका 4-5 किलो का वूफर होता है जेबीएल का, उसको लगा के आप 20 किलो के सब वूफर के साथ कंपेयर कर रहे हो, वो चीज़ सबसे गलत है। मैं ये नहीं कहता कि जेबीएल गलत है, जेबीएल अच्छा सब वूफर है, लेकिन पावर इसमें मायने रखती है। अब JBL हमारा 300 वाट आरएमएस का है, आप कंपेयर कर रहे हो उसको 1500 वाट आरएमएस के साथ, तो ये बिल्कुल पॉइंट ही गलत हो जाता है हमारा। तो ये भी आप लोगों को जानना होगा। अगर जो आपको किसी के साथ कंपैरिजन करना है अपने सिस्टम का, सबसे पहले तो आपको जानना होगा उसकी गाड़ी में क्या क्या चीज़ लगी हुई है। फिर उसके बाद आपको ये जानना होगा कि आपको अपने सबवूफर तो आपने ले लिया, अब उसकी ट्यूनिंग, एनक्लोजर की ट्यूनिंग कैसे करानी है, वो चीज़ सबसे मेन होती है। उसके बाद फिर उन दोनों के हिसाब से एम्पलीफायर लेना है, फिर एम्पलीफायर की सेटिंग भी करनी है। अब कहीं मेरे भाई ये भी बोलते हैं कि भाई हमने अच्छा सामान ले लिया है, ये फलाना फलाना हमने सामान ले लिया है, बट हमारा सिस्टम नहीं बज रहा। अब वहाँ पे भी दिक्कत यही आती है कि आप लोग ना तो उसकी सेटिंग कर पाए हो, ठीक है, और ना आप उसको अच्छे से बजा पाए हो, और शायद आप लोगों ने उसको पावर भी ना दी हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही अलग हैं एक दूसरे के साथ। अगर जो आपको एक अच्छा म्यूज़िक सिस्टम चाहिए, तो मैं सिर्फ आप लोगों को एक ही चीज़ बोलूँगा कि भाई सबसे पहले आप म्यूज़िक सिस्टम के बारे में जानो। काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं मेरी इसी से रिलेटेड, आप लोग वो वीडियोज़ देख सकते हो। हाँ, जो पुरानी वीडियोज़ है भाई उनके लिए सॉरी बोलता हूँ, क्योंकि उसमें शायद मैं खुद भी काफ़ी सारी चीज़ों में गलत हूँ। तो वो चीज़ें आप इग्नोर करना, और काफ़ी सारी नॉलेज भी उनके अंदर है। और अगर जो आपको बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज चाहिए कि हाँ भाई बिल्कुल ए टू जेड मुझे सब कुछ मालूम होना चाहिए, तो मेरी अभी जो 2-3 साल पुरानी वीडियोज़ हैं उनको देखो, बहुत कुछ बताया हुआ है मैंने उसके अंदर।
आई थिंक किसी ने बताया भी नहीं होगा इतना। तो वो चीज़ें आप देख सकते हो, जान सकते हो, वहाँ से आप चीज़ों को देखो, समझो, उसके बाद एक म्यूज़िक सिस्टम लो ताकि आप लोगों को पता लगे कि मुझे चीज़ क्या चाहिए, किस हिसाब से मुझे म्यूज़िक सिस्टम लगाना है। क्योंकि म्यूज़िक सिस्टम एक ऐसी चीज़ है, वो आप लोग सोचते हो मैं एक वूफ़र लगा लेता हूँ और मेरी गाड़ी अच्छी बन जाएगी। म्यूज़िक सिस्टम काफ़ी सारी चीज़ों को मिला के बनता है। जैसे आपका हेड यूनिट क्या है, ठीक है? आपने स्पीकर्स कौन से लगाए हैं, उन स्पीकर्स को ड्राइव करने के लिए एम्पलीफायर कौन-सा है, ठीक है? अब उस एम्पलीफायर को पावर देने के लिए वायर कौन सी लगाई है। अब जो वायर लगाई है वो बैटरी तक किस हिसाब से गई है। अब वो पावर जो बैटरी की पावर है वो आपके एम्पलीफायर के हिसाब से सही है या नहीं है, ठीक है? उसी हिसाब से सबवूफर है, उसका एम्पलीफायर भी फिर पावर के हिसाब से ही चलेगा, या फिर आपका जो मोनो एम्पलीफायर है सबवूफर के हिसाब से, वो आपके सबवूफर के हिसाब से है या नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अब आपका एनक्लोज़र है, अब आपने एनक्लोज़र आपने किया है 32 हर्ट्ज़ पे ट्यून और आप सेटिंग कर रहे हो उसकी 40 हर्ट्ज़ पे, तो कैसे बजेगा? वो चीज़ें कभी चल ही नहीं सकती भाइयों। तो इसलिए प्लीज़ थोड़ा-सा चीज़ों को समझो ताकि आप लोगों को भी समझ में आए कि चीज़ें क्या होती हैं, किस हिसाब से बजती हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगे तो लाइक करना, बुरी लगे तो डिसलाइक करना। जो मेरे नए भाई हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। बाय बाय।